औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनौली। यकम रमज़ान अल मुबारक आज खैरियत व आफियत से गुजर गया, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ते बाज़ार उनमें आवाम का जम गफ़ीर, लड़ाई झगड़े और ज़िली इंतज़ामिया का वहाँ से भागना। असिस्टेंट कमिश्नर बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागे सस्ते बाज़ार में, जिस वक्त लोग आपस में लड़ना शुरू हुए, क्योंकि 600 पॉइंटों को बंद कर देना, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना और अवाम को परेशान करना। नवीद अकरम अब्बासी साहब, क्या समझते हैं आप, जैसा कि दिन को आज ये झगड़ा हुआ ऊपर सस्ते बाजार में, कम आटा देते हैं फिर लोग झगड़ते हैं, वो क्या करें, दूर दराज से आते हैं। पहले 600 सेंटर थे, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो सेंटर 157 सेंटर जो इन्होंने जिला भर में बनाए हैं, वो तो जाहिर है गरीब लोगों के लिए उनको फ्री देंगे। और दूसरा, उसमें सबसे ज्यादा गरीब जो हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन भी हैं, जिनको वो तस्वीरें भी निकलवा कर डीसी साहब देते हैं। फोटो निकल रहा है आजकल, आटे का तोड़ा देना तस्वीर। शुक्रिया अरुण साहब। सबसे पहले तो जितने भी हमारे अहले वतन हैं उनको आज रमजानुल मुबारक, जितने भी मुसलमान दुनिया भर में बसते हैं, पहला रोजा है, सबको मुबारक हो। और जिस तरह आपने बात की है कि रमजान में अल्लाह पाक की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह पाक हर किसी का रिज्क जो है वो किशादा करता है। हम जब यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह बड़ा अफसोस हुआ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ, जिन्होंने पहला सस्ता बाजार रमजान सस्ता बाजार, उस पे जो धक्कम पेल थी, जो इंसानियत की तस्दील हो रही थी, ख्वातीन हमारी माएं बहनें सुबह से बैठी हुई थी, उनको जी आपका मैसेज आएगा, पहले जाके वेरीफाई करवाएं। 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में लग के जब वो वेरीफाई करवाने के लिए आगे जाती हैं, पता चलता है आपका तो नाम ही नहीं है। उसमें इंतजामिया के लोग आए, वहां पे मीडिया के लोग थे, धक्कम पेल थी, वहां से उन्होंने अपना मौकफ देने की जगह वहां से भागे। देखिए, अब आप लोगों ने अगर रिलीफ देना है, काम करना है, तो खाली फोटो सेशन तक महदूद ना रहे। और दूसरा, जिस तरह आपने बात की है कि ये पहले जो पॉइंट्स बने थे, जिस तरह पिछले दिनों आटे का बुरहान था, 700 के करीब फूड कंट्रोलर ने जो लिस्ट 700 भी, मगर 600 उन्होंने फाइनलाइज किए थे, लेकिन उसमें फिर किसी को मिल रहा था। अभी जो इन्होंने किया है कि 157 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं डीसी ऑफिस की तरफ से, जो थे कि जी ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरी जो हैं उनको इन पॉइंट से मिलेगा, फ्री आटा मिलेगा। अब अरुण तोड़ साहब, मजाकाखेज बात ये है कि वो फ्री पॉइंट्स कहाँ पे हैं? नहीं, आपने वेरीफाई किया है कि जिस बंदे को आप उसमें नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या उसकी वहां पे नवीद अकरम अब्बासी साहब, आपका एक अगर बगोट का गरीब आदमी है जिसको 1 तोड़ा आटे का 3 तोड़े आटे के महीने में सूबाई हुकूमत की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मिलने हैं, उसका नंबर जो सेंटर जो तनावल के अंदर है या हवेलियां के अंदर है या हरीपुर के अंदर है। आप सर्कल बकोट या तनावल की ये बात ही ना करें। देखें, जिस तरह इन्होंने पॉइंट्स बनाए, सर्कल बकोट तो उसमें आता ही नहीं है, हम तो शायद जिले में ही नहीं है। तनावल फिर हो सकता है यहाँ से शिमला पहाड़ी से खड़े होकर, वो भी ऐसे ही है। डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं, इन्होंने कहा कि ये सराउंडिंग जो पहाड़ों से एरिया ये जिले में नहीं आता है, ये दरमियान वस्त आता है, इसीलिए इन्होंने 600 सेंटर बंद किए। देखो, वो सेंटर पॉइंट बंद किए हैं, लोगों गरीब लोगों को रिलीफ मिल रहा था। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, इस माह में लोग इबादत करते हैं, सदकात खैरात देते हैं। ये डिप्टी कमिश्नर ने, इनको तो चाहिए अपने आप को कर्ज लेकर लोगों को, गरीब लोगों की मदद करें। ये इनके अख्तियार में एक चीज है, वो नहीं कर रहे हैं। देखें, इनके अख्तियार में जो है वो ये कर रहे हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, छीन रहे हैं लोगों से। के पहाड़ों के, गलियात के पहाड़ों के लोग जो है, उनको यहाँ तक आने के लिए इतना पैसा लगता है कि उससे सस्ता उनको शायद घर में मिल जाए। वो पॉइंट्स इन्होंने बंद किए हैं। अब इन्होंने जिले में सिर्फ 4 पॉइंट रखे हैं। क्या जिला अब्टाबाद इतना बड़ा 13 लाख की आबादी है, इन्होंने रखा है जी मीरपुर है, कैंट बाजार है, अवेलियां है, लोरा है, तो बाकी जो पूरा जिले की आबादी है वो कहाँ पे जाएगी? गलियात सर्कल और दूसरा ये सर्कल तनावल इलादा कर दिए। तनावल में कोई पॉइंट नहीं है, गलियात में कोई पॉइंट नहीं है, सर्कल बकोट का जो है दलोला से लेके खारा गली तक वहां पे कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अब्टाबाद जो बारह बात कर चुके हैं, ये स्लाट से शुरू होकर मीरपुर तक खत्म हो जाता है। तो ये इस हवाले से इनको इंतजामिया को सोचना चाहिए कि ये आप दायराकार वसी करें और इस पे इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इनके लोग जाके वो चेक करें कि आया जो रिलीफ मिल रहा है आवाम को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और ये भागने की जगह वहां पे जाके लोगों को रिलीफ दें। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना कि आज रमजान सस्ते बाजार से जिली इंतजामी अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर लोगों के पूछने पर भाग निकले। किस वजह से भाग निकले? क्योंकि उनके पास कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं था।
डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद जो हाल ही में नए तैनात हुए यहाँ एबटाबाद के अंदर, उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म ये किया, आते ही 600 जो आटे के मुख्तलिफ पॉइंट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ देहातों को सहूलियात पहुंचाने के लिए थे, वो बंद कर दिए। आप उसने कहा कि 13 लाख की आबादी जो है उसको बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है, और दूसरा 2 लाख समथिंग जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं उनके लिए सेंटर बनाए। अगर तनावल का करीब है तो बुकोट में मदद लेगा जाकर, किसी उस सेंटर में आएगा। जिला एबटाबाद के अंदर जो 4 जो सेंटर हैं वो रखे गए हैं। आया जिला एबटाबाद की आबादी को कवर करने के लिए 4 सेंटर चीज बहुत हैं। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर साहब, ये कोई आप शहर के किसी कैंट एरिया में नहीं बैठे, आप एक रूरल एरिया है जिसके जिले के डीसी हैं, आप पूरे जिले के डीसी बने, ना कि सिर्फ एबटाबाद कचहरी एरिया के डीसी बने। आप तो कचहरी एरिया के डीसी बन चुके हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आपका जिला बहुत बड़े रकबे पर मुहित है, इसमें 52 यूनियन काउंसिल है और उसमें 209 विलेज काउंसिलें हैं। इन तमाम लोगों का, गरीब लोगों का ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने इसका हलफ लिया है, आप अपने हलफ की सही तरीके से पासदारी करें ताकि इन लोगों को रिलीफ दें। जो 600 सेंटर पहले थे उस तरतीब से कोई ऐसा निजाम करें ताकि हर गांव में जो सफेद पोश लोग हैं उन तक ये चीजें पहुंच सके। एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो रहा तो उसको कैसे आप देंगे? सफेद पोश गरीब है, कौन उसकी मदद करेगा? आप उसके रास्ते बंद कर रहे हैं, आप उसको रास्ते उसके रोक रहे हैं, तो क्या होगा? तो लिहाजा आप डिप्टी कमिश्नर पूरे एबटाबाद के बने, 209 विलेज काउंसिलर के बने, ये ना कि आप कचहरी के डिप्टी कमिश्नर ना बने। तो फिर मिलते हैं नाज़रीन और सामीन नए प्रोग्राम के साथ रमजान में। एक दूसरे का और अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे।